Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Do like, share, and subscribe, and don't forget to press the bell icon. If any query regarding anything, you can ask in the comment section below. Okay, I'll try to answer everyone's question. Okay, so today's topic is, see, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, कल का रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर और केई का रिलेशनशिप पढ़ा था कि अगर आर ग्रेटर देन केई है ना, मतलब कंपनी ज्यादा कमाती है कंपैरिजन टू शेयर होल्डर, तो बेनिफिट क्या रहेगा कि हम लोग 100% पूरा किसको दे दे, कंपनी को, कि तुम ही कमा ले। तो ये ग्रोथ फॉर्म होता है, मतलब यहाँ रिटेंशन रेशियो जो होगा वो हमारा 100% होता है और ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि आर इज लेस देन केई, जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न केई से, मतलब कैपिटलाइजेशन रेट से कम होता है, मतलब कि कंपनी हमें 10,000 पे इतना कमा के नहीं दे रही है जितना शेयर होल्डर दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पे आउट रेशियो 100% कर देंगे। तो यहाँ पे होता है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100% और रिटेंशन रेशियो 0%। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डिक्लाइनिंग फॉर्म होता है। ठीक है, और जब हमारा आर इज इक्वल टू केई, मतलब अगर 10,000 हम दे रहे हैं, चाहे कंपनी को चाहे शेयर होल्डर को, दोनों बराबर ही कमा के दे रहा है, तो फिर किसी को भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ इनडिफरेंट होता है। ठीक है, ओके, सो टुडेज टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अब देखो डिविडेंड पे ना दो लोग का थ्योरी है, एक होता है रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, ठीक है, एक है हमारा ई रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला है रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में दो लोगों ने अपना थ्योरी दिया, एक है हमारा वॉल्टर्स मॉडल और एक है हमारा गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, ई रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में मोदिग्लानी मिलर अप्रोच है, एमएम अप्रोच, ठीक है, एंड मार्जिनल एनालिसिस एंड रेजिडुअल थ्योरी है। ठीक है, सो रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में दो लोग हैं, एक वॉल्टर्स मॉडल, एक गॉर्डन्स मॉडल। ई रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में एमएम अप्रोच है एंड मार्जिनल एनालिसिस एंड रेजिडुअल थ्योरी है। ठीक है, रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड जो है ना, वो रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, स्टॉक प्राइसेस और डिविडेंड पॉलिसी के बीच में। मतलब अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस ज्यादा है तो उसको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर स्टॉक प्राइस कम है तो डिविडेंड कम मिलेगा। लेकिन ई रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में स्टॉक प्राइस और डिविडेंड पॉलिसी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहां पर अर्निंग कैपेसिटी मैटर करता है, आपके कमाने का औकात देखा जाता है, आप कितना कमा के दे सकते हो कंपनी को, आपको उतना ही डिविडेंड मिलेगा। तो यहां पर हम लोग अर्निंग कैपेसिटी को देखते हैं। ठीक है, so now let's talk about relevance of dividend. Relevance of dividend में as per syllabus under relevance of dividend we shall be covering two theory as mentioned above, है ना। two theory कौन सी, पहली हमारी वॉल्टर्स मॉडल, दूसरा गॉर्डन्स मॉडल, इनकी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दीज थ्योरीज स्टेट दैट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फर्म और वैल्यू पर शेयर ऑफ द फर्म। ये थ्योरी क्या बताती हैं, चाहे वॉल्टर मॉडल हो चाहे गॉर्डन मॉडल हो, ये थ्योरीज क्या बताती हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी है ना, वो इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन द वैल्यू पर शेयर, है ना। फर्म का टोटल वैल्यू कितना है, वैल्यू पर शेयर कितना है फर्म का, इसको बताता है। ठीक है, तो ये थ्योरी बोलता है कि जो कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी है ना, वो फर्म का कितना वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितना है या वैल्यू पर शेयर कितना है, वो बताने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ओके, सो इट इज एविडेंट दैट इन द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, है ना, वी एट विच द मार्केट वैल्यू पर शेयर विल बी हाई, यानी मैक्सिमम। सो ये तो एविडेंट हो गया ना कि प्रैक्टिकल पोर्शन अगर इस चैप्टर का आता है तो हम लोग को ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालना है, जहां पर हमारा मार्केट वैल्यू पर शेयर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो ये करना है हम लोग को। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल भी बात किया था कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, वो लेवल होता है, वो पे आउट रेशियो या वो रिटेंशन रेशियो होता है जो, मतलब वो लेवल ऑफ पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो का वो लेवल जहां पर हमारा शेयर का जो प्राइस है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, वो था ऑप्टिमम लेवल। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज द रेशियो विच गिव्स हाईएस्ट मार्केट वैल्यू पर शेयर, जो कि हमको मार्केट वैल्यू पर शेयर हाईएस्ट दे, मैक्सिमम दे, मतलब इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे जाओ पीछे जाओ आपको कम ही मिलेगा, लेकिन उतना नहीं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वॉल्टर्स मॉडल। अभी हम लोगों ने रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में दो मॉडल का बात किया था, एक होता है वॉल्टर और एक होता है गॉर्डन्स मॉडल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर। प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने वॉल्टर्स मॉडल को डेवलप किया था। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, ये रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू पर शेयर यानी स्टॉक प्राइसेस और डिविडेंड पॉलिसी
का रिलेशनशिप, इनके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एट विच द मार्केट वैल्यू पर शेयर विल बी मैक्सिमम, है ना। तो अभी हम लोगों ने जो पहले बात किया, इसमें हम लोग को क्या करना है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालना है, ठीक है। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कौन से लेवल पे, उस लेवल पे जहां हमारा मार्केट वैल्यू पर शेयर मैक्सिमम आए। Here we need to check the relationship between R and KE. तो यहाँ हमें R और KE का रिलेशनशिप देखना है कि यहाँ पर R इज ग्रेटर देन KE है या R इज लेस देन KE है या R इज इक्वल टू KE है। इफ R इज ग्रेटर देन KE तो हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0%, ठीक है। लेकिन अगर हमारा R इज लेस देन KE तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100%, और R इज इक्वल टू KE है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इनडिफरेंट, ठीक है। सो ये होता है वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर, रिवाइज कर लो, वॉल्टर मॉडल क्या होता है। वॉल्टर मॉडल प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने डेवलप किया था। ये दिखाता है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, डिविडेंड पॉलिसी और स्टॉक प्राइस के बीच में, ठीक है। और जो हम लोगों ने पहले बात किया कि हम लोग को ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालना है, तो हम लोग को ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मार्केट वैल्यू पर शेयर जहां पर मैक्सिमम आए वहां पे निकालना है। तो यहां पर हम लोग को आर एंड के का रिलेशनशिप देखना होगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रही हूं कि कैसे रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना, सबसे पहले आपको आर और के का रिलेशनशिप देखना है। मतलब कि आर ग्रेटर देन के है या आर क्या नाम है इक्वल टू के है या आर लेस देन के है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है। आर और के का रिलेशनशिप चेक करना है। उसके बाद आफ्टर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ आर एंड के, व्हाट इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, फिर आपको देखना है ऑप्टिमम पे रेशियो। रिटेंशन रेशियो का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। अभी मैंने बताया ना कि आर ग्रेटर देन के होगा तो ऑप्टिमम 0% होगा, लेकिन आर अगर लेस देन के होगा तो ऑप्टिमम 100% होगा। तो यहाँ पे हमें फिर देखना है, पहले रिलेशनशिप चेक कर लो आर एंड के का, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना है, ठीक है। Then now check what payout ratio is given in the question whether it is optimum or not. फिर आप देखो कि कौन सा payout ratio क्वेश्चन में है, वो ऑप्टिमम है कि नहीं है, ठीक है। पहले फिर आप ये देखो, ओके। मतलब अभी आप चेक करो कि कौन सा पे आउट रेशियो हमें। अच्छा, इसमें एक सुपर नोट है, इट इज वेरी मच ट्रू दैट एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो वी शैल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर, है ना। ये बहुत सच बात है कि भाई ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलता है शेयर का, है ना। द मोर वी गो अवे फ्रॉम द ऑप्टिमम लेवल द लेसर वैल्यू वी आर गोइंग टू अराइव एट, ठीक है। मैंने पहले भी बात की है इस बारे में कि ऑप्टिमम लेवल से आप जितना दूर जाएंगे, चाहे आप आगे जाएं चाहे आप पीछे जाएं, आप कम से कम वैल्यू कमाने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिमम लेवल पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आता है, तो आप चाहे राइट हैंड जाएं लेफ्ट हैंड जाएं, आप कम आएंगे, ठीक है। द मोर वी गो अवे फ्रॉम द ऑप्टिमम लेवल द लेसर वैल्यू वी आर गोइंग टू अराइव इट, ठीक है। तो ये डिविडेंड पॉलिसी का ये मतलब मूल मंत्र है भैया। ऑप्टिमम लेवल देखना है कि वो लेवल पे आउट रेशियो का या रिटेंशन रेशियो का जहां हमारा जो वैल्यू पर शेयर होता है, मार्केट वैल्यू पर शेयर होता है, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये मूल मंत्र है, याद कर लो डिविडेंड पॉलिसी के लिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 0% ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है जहां पर हमको 96 मिल रहा है, ठीक है। तो पे आउट रेशियो अगर हम मोर देन ऑप्टिमम लेते हैं, मान लो 10%, 20%, 30% ले रहे हैं, तो वैल्यू पर शेयर हमारा 10% पे 90, 20% पे 85, 30% पे 80 हो जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मान लो अगर आपका 0% पे ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है जहां पर आपको 96 मिल रहा है, तो ये 96 आपको हाईएस्ट मिल रहा है। अब आप इससे आगे जाएं या पीछे जाएं, आपको कम कम ही मिलेगा, लेसर वैल्यू यू गेट, ठीक है, ओके। तो पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप ये था कि आपको आर और के का रिलेशनशिप देखना है। आफ्टर डिटरमाइनिंग आर और के का रिलेशनशिप आपको देखना है कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने ऑप्टिमम पे आउट रेशियो देख लिया, तो आप अब क्वेश्चन को चेक करो कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जो क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू, क्या वो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो से मिलता है, ठीक है। फिर स्टेप 4 है, इफ इट इज ऑप्टिमम रेट देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इफ the payout ratio is not optimum, then we need to calculate the market price per share with both given and optimum payout ratio. अगर आपका ऑप्टिमम रेट है, आप क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन देखिए कि ऑप्टिमम पे आउट है कि नहीं है। अगर ऑप्टिमम रेट दिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से उसको सॉल्व कर दो। लेकिन अगर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू पर शेयर, दो उसमें, एक तो ऑप्टिमम में और एक गिवन क्वेश्चन में। मतलब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे कितना आता है डिविडेंड, और हमारा गिवन क्वेश्चन जो